Hello friends, I am Mohit. We are studying influences on identity formation chapter 3 of होम साइंस और इस चैप्टर का हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है सोशल चेंजेस, कल्चर एंड मीडिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक और मानसिक, इसी तरीके से एक सामाजिक डेवलपमेंट, सोसाइटी के रूल्स सीखना, वैल्यूज सीखना और नॉर्म्स सीखना, कानून सीखना, उसके ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। तो सोशल डेवलपमेंट इज़ एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग विद द अप्रूव्ड बिहेवियरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना? और एडजस्ट करना। किसके साथ एडजस्ट करना? क्या एक्सेप्ट करना है आपको और किसके साथ एडजस्ट करना है? विद द अप्रूव्ड बिहेवियरल नॉर्म्स, जो कि अप्रूव्ड करे हुए, किसके द्वारा अप्रूव करे हुए? सोसाइटी के द्वारा अप्रूव करे हुए बिहेवियरल नॉर्म्स, है ना, कानून, वैल्यूज़, जो कि संस्कार और मूल्य जो होते हैं अपने ऑफ द सोसाइटी। अगर इसके साथ आपने एडजस्ट कर लिया तो आपका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकंड डेफिनेशन सोशल डेवलपमेंट की, राइट। तो सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्वाइजिशन ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो बोल रहा है एक्वाइजिशन करो, मतलब प्राप्ति करो ऐसी एबिलिटी की, जिस एबिलिटी की मदद से हम बिहेव कर सकें अकॉर्डिंग विद सोशल एक्सपेक्टेशन। हमें ऐसी एबिलिटी को प्राप्त करना है जिसकी हेल्प से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिहेव कर सके। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट सोशल ट्रेड्स ऑफ एडोलसेंस। ट्रेड्स का मतलब होता है विशेषताएं, क्वालिटीज़। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट सोशल ट्रेड्स हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर ये सारे उस बच्चे ने कर लिए हैं तो उसका सोशल डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, ये सारे वही इम्पोर्टेंट सोशल ट्रेड्स हैं। तो फर्स्ट है सोशल मैच्योरिटी, है ना। इट मीन्स लर्निंग सोशली अप्रूव नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेवियर। अभी जैसे सोशल मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी मीन्स पूर्णता, फुलनेस, है ना, एक कंप्लीटनेस जिसे कहते हैं। कंप्लीट कर लिया उसने। एक बच्चे ने स्टार्ट करी थी स्विमिंग करना और सीखी उसने और सीख चुका है, तो मैच्योर हो गएगा स्विमिंग के अंदर, मैच्योरिटी आ गई उसके अंदर। इसी तरीके से सोशल मैच्योरिटी, समाज के रूल पता चल गए हैं, वैल्यूज़ पता चल गई और पता ही नहीं चले उसके हिसाब से चलता भी है। ठीक है, तो एक मैच्योरिटी, तो इसका मतलब होता है, डेफिनेशन दी है इसकी कि लर्निंग सोशली अप्रूव्ड नॉर्म्स। क्या सीखना है आपको? जो सोशली अप्रूव्ड हैं, सोसाइटी से अप्रूव्ड कर रखा है कि ये कानून है, सही हैंगे। ठीक है, वो वाले नॉर्म्स को लर्न करना, उन वैल्यूज़ को लर्न करना, उन एटीट्यूड, उन रवैयों को लर्न करना और उन सोशल बिहेवियर्स को, सामाजिक बर्ताव जो होते हैं उन्हों को लर्न करना। अगर इन सबको लर्न कर लिया आपने तो आपकी सोशल मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सेकंड सोशल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अपनाना। तो सोसाइटी ने कितना अपनाया है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें कि एडोलसेंस recognize the importance of social acceptability and try to include in such adolescents who have social recognition and respect। अब यहाँ पे बताया गया है कि adolescents जो होते हैं, है ना, उनको पता चल जाता है, समझ जाते हैं, है ना, पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज, पहचानना, इम्पोर्टेंस ऑफ, महत्वपूर्णता किसकी, ऑफ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कि सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है आपको उसकी इम्पोर्टेंस पहचान लेते हैं और एंड इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं कि भाई क्या, क्यों, मतलब ज़रूरी है हमारा सोसाइटी के साथ बैठना उठना, है ना, वो हमें जाने, पहचाने, एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए ऐसे एडोलसेंस के साथ बैठना स्टार्ट कर देते हैं जिनके पास सोशल रिकॉग्नाइजेशन होती है, जिसे सोसाइटी पहचानती है और रिस्पेक्ट भी करती है। कि ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे इंसान के पास जाके बैठ गए, उसे सोसाइटी जानती है पर रिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी।
पर एक इंसान चाहेगा, जैसे कोई इसका दोस्त है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी उन फ्रेंड के साथ, अगर वो उसके साथ बैठेगा उठेगा तो जो रिस्पेक्ट करते हैं और उसे जानते हैं उसे भी जानने लगेंगे, उसकी भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। सोशल मैच्योरिटी जो पॉइंट था उसके अंदर क्या करता है, वो लर्न करता है सोसाइटी के, एडोलसेंट जो है लर्न करता है सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड और इन सबको। सेकंड था आपका सोशल एक्सेप्टेंस। उसके अंदर बच्चा सोसाइटी के अंदर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, इन चीज़ों की ट्राई करता है, तो दोस्तों में बैठता है, जान पहचान बढ़ाता है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल कंफर्मिटी, कि कंफर्म करे कि उसने जो रूल्स सीखे हैं, एटीट्यूड सीखा आएगा, वो सोसाइटी के अंदर बैठ के कंफर्म करे कि हाँ सही सीखे हैं मैंने, मतलब बातचीत के अंदर उन रूल्स का पालन करें। और उसके लिए बच्चा क्या करेगा, adolescent try to mold their behavior according to the norms, values and ideas of the society। तो मोल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा उन रूल्स के अंदर, ढाल लेगा। फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर बैठेगा, वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ढाल चुका है उन रूल्स को, उन रेगुलेशन को, और सही तरीके से चल रहा है उन रूल रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला यहाँ पे कि आफ्टर लर्निंग नाउ द टाइम ऑफ कंफर्म एक्सेप्टेड बिहेवियर। भाई सीखने के बाद यहाँ पे टाइम होता है कंफर्म करना एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो बिहेवियर उसने सीखा है, जो रूल्स नॉर्म्स सीखे हैं कंफर्म करने का। और उसके लिए एडोलसेंट ट्राई टू मोल्ड देयर बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है उसको उसमें मोल्ड होने की कोशिश, मतलब ढालने की कोशिश करता है। उसका जो बिहेवियर है किसके अकॉर्डिंग, उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ और आइडियाज़ ऑफ द सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, आइडियाज़ और नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। 4 पॉइंट सोशल इंटरवेंशन स्किल्स। सर्टेन बिहेवियर्स लाइक द कोऑपरेशन, sympathy, managing, counseling the situation are very important skills which are useful in solving social problem। तो यहाँ पे बात करी गई है सोशल इंटरवेंशन स्किल्स की, बीज बचाव की, मतलब सोसाइटी को एक तरीके से बीज बचाव करना उसकी स्किल्स है ना। जैसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे लड़ेगा बंदा, सोसाइटी को बचाएगा उस प्रॉब्लम से, इस तरीके की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर पानी की प्रॉब्लम है और ये जो स्किल्स की बात करी है, एक बंदे में स्किल्स हैं तो उस स्किल्स की हेल्प से वो लेटर लिखेगा आगे नगर निगम में, कलेक्टर को बातचीत करेगा और इस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्टेन बिहेवियर्स लाइक कोऑपरेशन, सिंपैथी, मैनेजिंग, काउंसलिंग द सिचुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स विच आर यूजफुल इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। तो ये सारी जो स्किल की बात करी गई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया है इन्हों को, और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। अगर वो बंदे ने सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कोई क्राइसिस आया, तो उसे रिस्पेक्ट मिलती है सोशल ग्रुप के, जो जैसे मैंने सोसाइटी का एग्जांपल दिया, तो जितने भी सोसाइटी के मेंबर है सब उसे रिस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो स्किल्स की बात करी गई है, जैसे कोऑपरेट करने की बात करता है ना हम, जैसे किसी की हेल्प करना, कोऑपरेट करना, सिंपैथी, सहानुभूति, मैनेजिंग, काउंसलिंग द सिचुएशन, मैनेज करना सिचुएशन को, काउंसल करना, परामर्श करना, है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम में फंसा है तो उसे आइडिया देना, लाइक दैट, ठीक है। 5th है पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। तो एडोलसेंट पार्टिसिपेट करना सोशल एक्टिविटीज़, कौन सी भी सोशल एक्टिविटी, पार्टी हो सकती है, दोस्तों से मिलना हो सकता है, लाइक दैट। तो इससे भी है ना सोसाइटी में बैठेंगे, जैसे आप कोई गेम है, जब तक आप उसे खेलेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, सीखेंगे नहीं। इसी तरीके जब तक सोसाइटी में बैठेंगे नहीं तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो यही है कि पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, पार्टिसिपेट करेंगे सोशल एक्टिविटीज़ में तो ऑफकोर्स की बात है सोशल डेवलपमेंट होगा आपको। तो एडोलसेंट पार्टिसिपेट इन मीटिंग फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग सोशल फंक्शन इन सोशल एक्टिविटीज़, दे लर्न सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स। तो ये बात करी गई है कि भाई एडोलसेंट है ना पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके दोस्तों से मिल रहा है ना, कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ में उसके दोस्तों से मिलना, मीटिंग फ्रेंड्स, और ऑर्गेनाइज करना सोशल फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और इन जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे क्या सीखता है, ये लर्न करता है सोशल नॉर्म्स, की जो स्टार्टिंग से बातें करी गई हैं
जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के, वैल्यू उनके, मोल्स, ट्रेड्स उनकी, जो क्वालिटी, ये सारी चीज़ें सीखता है वहाँ पे, ठीक है। एडोलसेंस फैमिली रिलेशन, एडोलसेंस की जो फैमिली रिलेशन एंड सोशलाइजेशन, एडोलसेंस की फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप होती है, ठीक है। सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो ड्यूरिंग अर्ली एडोलसेंस, जो अर्ली एडोलसेंस होता है, जो 10 to 12 है ना, की जो एज होती है, उसके बारे में कहा गया है। द इंटरेक्शन विथ पेरेंट्स इज़ नॉट वेरी प्लीजेंट। जो मेल मिला होता है ना पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छा नहीं होता है। प्लीजेंट मतलब गुड, है ना। द प्रॉब्लम लाइज विथ बोथ साइड। अब जो प्रॉब्लम है दोनों तरफ होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा ही प्रॉब्लम में है, पेरेंट्स भी प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है। पेरेंट्स आर नॉट एबल टू चेंज देयर एटीट्यूड टूवर्ड देम। तो जो पेरेंट्स होते हैं, अपना जो पर्सपेक्टिव, उनका जो एक देखने का नज़रिया होता है, वो चेंज नहीं कर पाते हैं चाइल्ड की तरफ के। हाँ, एक होता है ना कि पहले बच्चा था, वो एक एटीट्यूड होता है कि पेरेंट्स का, ये हमारा बच्चा है, इस तरीके का। वो ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं, छोटा समझते हैं कि इस तरीके से। बट जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हम बड़े हो चुके हैं, इस तरीके का की बात कही गई यहाँ पे। दे ट्रीट देम एज यंग चिल्ड्रन। अब वो क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं एज यंग चिल्ड्रन, के बच्चा है अभी तो। थ्रू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स। और एक्सपेक्ट क्या करते हैं, भाई बोल तो रहे हैं तो बच्चा है, तेरे गाड़ी नहीं मिलेगी चलाने को, इस तरीके से। और कोई इस दूसरी सिचुएशन आई, जैसे बच्चा ज़्यादा शोर मचा रहा है तो, या फिर और कोई मस्ती मजाक कर रहा है, ठीक है, या दोस्तों के साथ घूमने जा रहा, तो उससे बोलेंगे कि भाई अभी आप बड़े हो चुके हो, ऐसे मस्ती मजाक मत करो बच्चों की तरह। तो ये जो एम्बिजियस स्टेटस होता है, ये कन्फ्यूज़ करता है उनको। देयरफॉर एडोलसेंट फील कन्फ्यूज्ड एंड इरिटेटेड बाय देयर एम्बिजियस स्टेटस। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और इरिटेट रहते हैं उनके एम्बिजियस स्टेटस से। तो इसकी एक ही वजह जनरेशन गैप भी है। जनरेशन गैप की उस टाइम पे, पहले जो हमारे पेरेंट्स के टाइम था, बच्चे ज़्यादा मस्ती, मतलब एक डिसिप्लिन में रहते थे, पेरेंट्स के सामने ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे। आजकल के बच्चे पेरेंट्स भी होते हैं, उनके सामने मस्ती मजाक करना, गेमिंग वेमिंग, और इस तरीके का जनरेशन गैप आ गया है बहुत बड़ा, ठीक है। पेरेंट्स का ही रहता है कि हमारे टाइम तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था, ये कैसा हो रहा है, तो एक जनरेशन गैप है, ठीक है। व्हेन द एडोलसेंट रीच लेट एडोलसेंस, दे बिकम मोर मैच्योर फिजिकली एज वेल एज मेंटली एंड सोशली। तो अब क्या होता है, जब एडोलसेंस है ना, लेट एडोलसेंस के ऊपर, एडोलसेंस जो होते हैं लेट एडोलसेंस पे पहुँचते हैं, जो एज होती है 15 साल से 18 साल तक की, तो दे बिकम मोर मैच्योर, और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। वो मैच्योरिटी, जो फुलनेस, कंप्लीटनेस की बात करी गई है यहाँ पे, फिजिकली भी होती है और मेंटली भी होती है। और पेरेंट्स दे नाउ रियलाइज दैट चाइल्ड आर नाउ ग्रोन अप। तो जो पेरेंट्स होते हैं कि बच्चा भी मैच्योर हो गया है फिजिकली और मेंटली, और जो पेरेंट्स हैं उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया, और बच्चों को ग्रोन अप्स मतलब बड़ों की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं एंड नॉट चाइल्ड एनीमोर। समझ जाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है, अभी चाइल्ड नहीं रहा है। पेरेंट्स गिव देम प्रिविलेजेस, उन को एक्स्ट्रा जो फ़ायदे होते हैं, एक तरीके से आज़ादी भी कह सकते हैं आप, कि ड्राइविंग कार्स, बाइक्स, इनों की जो एक छूट होती है उनको दी जाती है। पेरेंट्स गिव देम प्रिविलेजेस एंड स्टार्ट ट्रीटिंग द लाइक वाइज ऑल्सो, उनको होशियार मानने लग जाती है, वाइज जनों की तरह, है ना, होशियार। ऑल्सो गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लग जाते हैं उनको, कि एक पहले सोचती कि बच्चा है नहीं कर पाएगा कंप्लीट, पर अब बड़ा हो चुका है, उनके पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, ये कंप्लीट कर देगा। एडोलसेंस बिकम देयर हेल्पिंग हैंड, और उनके हेल्पिंग हैंड बन जाता है बच्चा। एंड सीक देयर ओपिनियन एंड सजेशन इन फैमिली मैटर। अब जो पेरेंट्स है, क्या उनका ओपिनियन और सजेशन भी मांग रहे हैं। सीख का मतलब होता है मांगना एक तरीके, है ना। तो उनका ओपिनियन और सजेशन भी मांगते हैं फैमिली मैटर के अंदर। कुछ जैसे कुछ मैटर हो गया फैमिली के अंदर, मान लो शादी हो रही किसी की, बहन की शादी हो रही, तो भाई का भी ओपिनियन कि लड़का कैसा है, किस तरीके का है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एडोलसेंस एंड सिबलिंग रिलेशनशिप।
अब एडोलसेंस और फैमिली का और एडोलसेंस का रिलेशनशिप कर लिया हमने। अब हम सिबलिंग्स का और एडोलसेंस का रिलेशन पढ़ेंगे। द चाइल्ड शेयर हिज फीलिंग, एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी अबाउट हिज एनवायरनमेंट, टीचर्स, पीयर्स एटसेट्रा विथ हिज सिबलिंग्स। तो बच्चा जो होता है उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी फीलिंग जो होती है, उसकी क्यूरियोसिटी जो होती है, उत्सुकता है उसके पर्यावरण के बारे में, मतलब जो उसका जो दोस्ती यारी है, जो भी उसका जो पर्यावरण एनवायरनमेंट, उसके टीचर्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, उनों के बारे में उसकी जो फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, क्यूरियोसिटी होता है, वो किसके साथ शेयर करता है? उसके भाई बहन के साथ, सिबलिंग्स के साथ है ना। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। इन अर्ली एडोलसेंस दिस रिलेशनशिप इज नॉट गुड। द एडोलसेंस आर अनकोऑपरेटिव एंड क्रूरसम। अर्ली एडोलसेंस के अंदर जो रिलेशनशिप होती है ये अच्छी नहीं होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं और लड़ाकू होते हैं ना, क्रूरसम होते हैं। ठीक है। लेट एडोलसेंस द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ सिबलिंग्स बिकम गुड, प्लीजेंट, दे अंडरस्टैंड देयर यंगर सिबलिंग्स बेटर एंड डेवलप अ प्रोटेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड देम। ठीक है। कि जो जब वो लेट एडोलसेंस में पहुंच जाते हैं, जो 15 से 18 साल की जो एज होती है, उस टाइम पे वो अपने भाई बहन को अच्छी तरीके से समझने लगते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना सिबलिंग्स की बेटर हो जाती है। ठीक है। और एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड हो जाता है उनकी तरफ के, भाई जो बड़ा भाई है एक प्रोटेक्ट करेगा छोटे भाई को, एक प्रोटेक्टिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। यंग सिबलिंग स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर सिबलिंग। जो छोटे जो भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहनों की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। एक अर्ली एडोलसेंस के अंदर जो 10 से 12 साल की एज होती है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है। पर जब वो बच्चा 15 से 18 साल का हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा भाई बहनों को कि 12 साल की एज में जो बच्चे ज़्यादा अनकोऑपरेटिव होते हैं, लड़ाकू होते हैं, लेकिन जब वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं भाई बहनों में। ठीक है। एडोलसेंस होता है, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके जो दादा दादी होते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इन अर्ली एडोलसेंस देयर रिलेशनशिप विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स इज नॉट गुड। एडोलसेंस हैव एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड देम। यहाँ पे बात करी गई कि जो अर्ली एडोलसेंस होता है, 10 से 12 साल की जो एज होती है, उसमें जो रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, पेरेंट्स और एडोलसेंस, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स और एडोलसेंस का, अच्छा नहीं होता है। एडोलसेंस के एक एंटागोनिस्टिक एक विरोधी एटीट्यूड होता है उनके दिन के। सारे जो बड़े इंसान होते हैं, जैसे होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरीके का एटीट्यूड होता है। बट द रिलेशनशिप बिकम गुड इन लेट एडोलसेंस। अब लेट एडोलसेंस के अंदर जैसे पेरेंट्स की अच्छी हुई, सिबलिंग्स की, जो इस तरीके से ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। करियर के लिए मोटिवेट करते हैं हमें, हमारे टैलेंट को परख के हमें क्या बनना चाहिए आगे, और बहुत कुछ। दे प्ले अ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है। गुड टीचर्स प्रोजेक्ट देयर ऑन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर एज एन एग्जाम्पल फॉर देम टू फॉलो। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जैसे हमारे टीचर्स थे, तो उन्होंने टीचर्स एंड एडोलसेंस, तो टीचर्स के साथ जो रिलेशनशिप होती है एडोलसेंस की, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस फेज ऑफ लाइफ। टीचर जो होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो एडोलसेंस का फेज़ होता है कि वो हमें गाइड करते हैं। हमारी अगर अच्छा एक विश्वासनीय टीचर है, बातचीत कर लगता है बच्चा, तो हमारी प्रॉब्लम्स लेके जाएंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रोजेक्ट करिए हमारे ऊपर पर्सनालिटी खुद की, और हमें मोटिवेट करा कि हमें उन्हों की तरह बनना है ना। जैसे एक आपका कोई बहुत बढ़िया टीचर है, इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, डिसिप्लिन भी करते हैं क्लास को, तो ऑफकोर्स आप उनसे आकर्षित होंगे और सोचेंगे, एक मन में आती बात कि नहीं हमें भी ऐसी टीचिंग करना, हमें भी ऐसा टीचर करना है। तो इस तरीके से कैरेक्टर बनाना और एग्जाम्पल बन जाते हैं हमारे लिए कि हम उनको फॉलो करें। ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ देयर स्टूडेंट एंड मोटिवेट टू डेवलप देम। वो क्या पहचान जाते हैं बच्चों की, टीचर्स होते हैं तो पहचान लेते हैं कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये ऑल सब्जेक्ट में अच्छा है, उसे मोटिवेट करते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपको ये करियर चूज़ करना चाहिए, इस तरीके से। तो टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है।
adolescence and school. स्कूल इज़ द सेकंड मेजर सोशल ग्रुप आफ्टर फैमिली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेकंड मेजर सोशल ग्रुप होता है। फर्स्ट जो बड़ा सोशल ग्रुप होता है हमारी फैमिली होती है, हम उसके अंदर पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग भाई बहन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी, चाचा चाची, ये सब तरीके, ताया ताई। तो ये पहला मेजर सोशल ग्रुप कहा गया। और सेकंड जो मेजर सोशल ग्रुप कहा गया स्कूल कहा गया कि वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, क्लासमेट्स से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, ये सारी सोसाइटी से मिलते हैं हम। तो सेकंड सोशल मेजर ग्रुप है, ठीक है। इन स्कूल मैनी सोशल एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज। अब स्कूल के अंदर बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी जाती है। वेयर एडोलसेंट गेट्स चांस ऑफ, जहाँ पे बच्चों को क्या चांस मिलता है, कौन सी स्किल सीखने का चांस मिलता है। जब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी जाएगी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसे लीडरशिप, अगर उसे लीडर बनाया तो लीडरशिप सीखने को मिलेगी, ठीक है। कोऑपरेशन के भाई दोस्त जो साथ में हैं अपने टीम मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करी उसमें साथ वाले को कोऑपरेट करना, उनकी हेल्प करना, मैनेजरल स्किल्स, मैनेज करने की स्किल्स, ओके, सिंपैथी, टीम फीलिंग, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है स्कूल के अंदर, ठीक है। स्कूल हेल्प इन डेवलपिंग देयर फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एबिलिटी। और स्कूल हेल्प करता है बच्चों की फिजिकल, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे करी जाती, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें खिलाती। तो फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट वहाँ पे दोस्तों से मिलता है, क्लासमेट से मिलता है, सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल एंड मेंटल एबिलिटी, इमोशनल और मेंटल ये चीज़ें भी डेवलप होती हैं उसकी। तो ये सारी एबिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप होती है बच्चे की स्कूल जाने से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एडोलसेंट एंड देयर इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स मेंबर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडोलसेंट की, उसका जो इंटरेस्ट होता है अपोजिट सेक्स मेंबर, जैसे लड़का है तो लड़की में, लड़की है तो लड़के में, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इस तरीके से, ठीक है। तो देयर इज द डिज़ायर टू विन ओवर द अप्रूवल ऑफ अपोजिट सेक्स मेंबर। तो यहाँ डिज़ायर होती है कि इच्छा होती है इंसान जीते क्या अप्रूवल ऑफ अपोजिट सेक्स मेंबर, ठीक है। They try to adopt such mannerism and behavior pattern which are likely to attract the attention, ठीक है। तो क्या कोशिश करते हो, अडोप्ट करने की कोशिश करते हैं ऐसे मैनर और ऐसा बिहेवियर, जिस बिहेवियर और मैनर से क्या संभावना हो और लाइकली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अपोजिट सेक्स मेंबर, कि जिस बिहेवियर और मैनर से यहाँ पे संभावना हो अपोजिट सेक्स मेंबर के अटेंशन में आने की, ठीक है। इस तरीके का बिहेवियर और मैनर वो अडोप्ट करते हैं जिससे वो उसका जो अटेंशन है अपोजिट सेक्स मेंबर का उसे अट्रैक्ट कर सकें। दिस फिनोमिना इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पीयर ग्रुप्स, ओके। इफ द पीयर of adolescents are interested in opposite sex member and involve them in their activity, then adolescent will also engage himself in such activity। अब ये जो फिनोमिना है ना, अगर अपने जो दोस्त हैं आपके साथ अगर वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज हैं तो दोस्तों को ही बोलेंगे एंगेज होने के लिए, है ना, और वो भी एंगेज हो जाएंगे, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ के अंदर। दोस्तों से जो पीयर्स होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। हाँ तो फ्रेंड्स, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडोलसेंट एंड कम्युनिटी। तो जैसे हमने पुराने टॉपिक पढ़ेंगे जैसे ग्रैंड पेरेंट रिलेशनशिप, सिबलिंग रिलेशनशिप, टीचर रिलेशनशिप और दूसरे जो पढ़े, इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि अर्ली एडोलसेंस के अंदर रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, बट लेट एडोलसेंस के साथ रिलेशनशिप उनकी अच्छी हो जाती है। तो कम्युनिटी में भी यही चीज़ मिलेगी हमें, यही चीज़ इक्वल सेम है, ठीक है। During early adolescence has a negative attitude toward them. The adolescent feels that people are unjust and unnecessary, exert pressure on them. Normally, adolescents have a who cares sort of attitude toward community people. अब क्या होता है, इस टाइम पर adolescents सोचते हैं कि अननेसेसरी और अनजस्ट कम्युनिटी जो है उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और उनका कैसा एटीट्यूड होता है एडोलसेंट का, हु केयर्स एटीट्यूड जो बोला है इन्होंने कम्युनिटी पीपल के लिए, कि इन्हों की कौन परवाह करता है, कम्युनिटी पीपल की कौन परवाह करता है, इस तरीके का एटीट्यूड होता है। क्या हमें होता है ना कि
वहाँ जाएंगे यार वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होता है एडोलसेंस में। होगा जो होगा देखा जाएगा, कौन परवाह करता है, इस तरीके का एटीट्यूड, ठीक है। दे डोंट वांट टू डिसिप्लिन देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। अब वो खुद को डिसिप्लिन नहीं करना चाहते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं सोशल नॉर्म्स की, सोशल रूल्स है, कानून जो है उनके अकॉर्डिंग वो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं। दे वांट टू मेक न्यू रूल्स एंड न्यू सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। और वो रूल्स में तो रहना नहीं चाहते, उन पर चलने नहीं चाहते, और उसके बजाय एक नए रूल्स बनाना चाहते हैं खुद के, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि एज दे ग्रो ओल्डर they are able to understand the significance of social discipline and what are the relationship of an individual with other community people and adjust with it। तो जैसे जैसे वो लेट एडोलसेंस में आते हैं, ग्रो ओल्ड होते हैं ना, एज होती है उनकी, तो समझने लग जाते हैं कि क्या फ़ायदा है सोशल डिसिप्लिन का, सोसाइटी के रूल्स पे चलने का, और क्या रिलेशनशिप होती है एक इंसान की अदर कम्युनिटी से, और उसके साथ वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एडोलसेंस। नेक्स्ट टॉपिक एडोलसेंस एंड देयर रिलेशनशिप विद पीयर्स। तो एक मेन रिलेशनशिप है, और जो दोस्तों से, जो पीयर्स मतलब होता है दोस्त, तो जो एडोलसेंस होता है दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है, जैसे लॉयल्टी, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, ये सारी की सारी चीज़ें अगर उसके दोस्त में हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बताए गएंगे एडोलसेंस और उनके पीयर्स के बीच में। पहला होता है चम्स। दे सिलेक्ट फ्यू क्लोज फ्रेंड्स विच आर ऑफ सेम सेक्स। अब क्या करते हैं वो चूज़ करते हैं बहुत कुछ क्लोज फ्रेंड जो कि एक सेम सेक्स के होते हैं। जैसे अगर लड़का बना रहा है ग्रुप तो सारे के सारे लड़के होंगे, लड़कियां बना रही हैं ग्रुप तो सारी की सारी लड़कियां होंगी इस ग्रुप में। दे हैव कॉमन इंटरेस्ट, एटीट्यूड और कैपेबिलिटीज़। अब उनका जो इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, नज़रिया है, वो पसंद है, और कैपेबिलिटीज़ है, जो ताकत है उनकी, सब सेम होगी। दे आर वेरी लॉयल टू ईच अदर। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, है ना, वफादार होते हैं। टू एक्सटेंडेड दे कैन पिक अप फाइट फॉर ईच अदर। इतने ज़्यादा वफादार होते हैं कि एक दूसरे की लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इन नंबर 1, 3 और 4, और ये बहुत कम होते हैं नंबर में, 3 से 4, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्लिक। इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ 2 or more chums who are of same sex। अब यहाँ पे कॉमन बात आई है जो बोली इन्होंने, ऑफ द सेम सेक्स। उसमें भी सेम सेक्स के रहते थे, इसमें भी सेम सेक्स के। लड़का है तो वो लड़के ऐड करेगा उसके ग्रुप में, लड़कियां तो लड़कियां, वो सेम चम्स वाली बात। अब यहाँ पे एक डिफरेंट बात आई है कि इट कैन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 or more चम्स, के 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ी चम्स की ये कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। क्लिक मेंबर्स आर फ्रॉम सेम सोशल बैकग्राउंड। अब यहाँ पे एक डिफरेंट बात आई है कि सेम सोशल बैकग्राउंड को होते हैं। चम्स में ऐसी कुछ बात नहीं थी कि सेम सोशल बैकग्राउंड से होंगे, पर उनका इंटरेस्ट सेम रहता था। दे हैव कॉमन एजुकेशनल, हेट्रोसेक्सुअल, सोशल एंड पर्सनल इंटरेस्ट। अब उनका क्या एजुकेशनल, हेट्रोसेक्सुअल, सोशल और पर्सनल इंटरेस्ट जो होता है सेम होता है, ठीक है। तो दिस इज नेक्स्ट गैंग्स, डिफरेंट है ना चम्स और क्लिक से बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अ बिगर ग्रुप ऑफ एडोलसेंट। इट कंसिस्ट ऑफ जनरली थोस एडोलसेंट हु आर नॉट वेल एडजस्ट इन देयर होम, स्कूल एंड कम्युनिटी। बहुत बड़ा ग्रुप होता है एडोलसेंट्स का, ठीक है, जो कि जनरली वो एडोलसेंट होते हैं जो कि एडजस्ट नहीं हो पाते हैं अच्छी तरीके से उनके घरों पे, उनके स्कूल्स में, उनकी कम्युनिटी में। सबसे जो वर्स्ट बताया गया है, ठीक है, दैट इज गैंग। नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ जेंडर रोल स्टेरियोटाइप। तो स्टेरियोटाइप का मीन होता है कि एक ऐसी धारणा जो सही नहीं होती है, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में। सोसाइटी हैज़ सेपरेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एडोलसेंस विद फीमेल। सोसाइटी एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है कि अब जैसे जो एडोलसेंट फीमेल होती है उनसे सॉफ्टनेस, काइंडनेस, मदरहुड और होम मेकर की होती है ना। और जो एडोलसेंट मेल होते हैं उनसे ब्रेवरी, प्रोटेक्टर, मैनेजर, ये सारी की सारी होती हैं, ठीक है। तो बहुत सेक्सेस है, डिफरेंट रोल, डिफरेंट। अब ये जो एक कम्युनिटी का ये जो स्टेरियोटाइप है, इसके कंक्लूजन क्या होते हैं कि जो बॉय एडोलसेंट होता है उसे लगता है कि वो सुपीरियर है, वो मतलब ज़्यादा बलशाली, ज़्यादा है ना पावरफुल हैगा, और उसके जो अपोजिट सेक्स मेंबर हैं
जो फीमेल है उससे मतलब ज़्यादा करना चाहता है और ज़्यादा अचीवमेंट्स करना चाहता है, और जो उसके जो अपोजिट सेक्स मेंबर हैं के अचीवमेंट्स को वो पहचानना नहीं चाहता हैगा, उसको वैल्यू नहीं देना चाहता हैगा, बट उससे ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहता हैगा। का ये कंक्लूजन होता हैगा। नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल टेक्निक्स बाय पेरेंट्स। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट ने 2 अप्रोचेस बताई जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली, ऑथोरिटेरियन। इन दिस अप्रोच पेरेंट्स फॉर्म स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ दे आर नॉट फॉलोड, punishment is also given to the adolescent. In this approach, cordial relationship with parents are not formed. तो इस अप्रोच में क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं, रेगुलेशन बना देते हैं, और बच्चा उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, तो इस अप्रोच के अंदर जो कॉर्डियल रिलेशन जो होती है, इमोशनल रिलेशन जिसे कह सकते हैं, भावना वाली जो रिलेशन, वो नहीं बनती है पेरेंट्स के साथ। सेकंड है डेमोक्रेटिक। In this approach, parents have friendly and open relationship with their children. Their opinion is given importance in family. Decisions are taken after healthy discussion. Relations of parents and children are good. इस अप्रोच के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों की जो रिलेशन होती है एक फ्रेंडली होती है और ओपन होती है ना। जो ओपिनियन होता है बच्चों का उसे महत्वपूर्णता दी जाती है। बच्चा बोलता है कि पापा ये चीज़ भी कर सकते हैं हम, जैसे कोई डिसीजन लेना है घर पे तो उसके बारे में भी सोचा जाता है ना, उसे महत्वपूर्णता दी जाती है। सही है, गलत है, सारी की सारी बात। ठीक है, डिसीज़न एक लिया जाता है एक हेल्दी डिस्कशन के बाद। रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स और बच्चों की अच्छी होती है इसके अंदर, तो ये बेटर अप्रोच है डेमोक्रेटिक। पेरेंटल एफर्ट्स, और ऐसे एफर्ट्स बताएं जिससे बच्चे का ध्यान रखा जा सकता है ना। अंडरस्टैंड द चाइल्ड। पेरेंट्स शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर अडोलसेंट चाइल्ड एंड हिज बिहेवियर। पेरेंट्स को हमेशा समझना चाहिए उनके बच्चे को और उसके बिहेवियर को। दे शुड नॉट बी मच डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज टेम्पर्स, और उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उनका जो अजीब गरीब जो टेम्पर होता है, स्ट्रेस टेम्पर, के हमेशा डांटना चिल्लाना, कि छोटी सी कुछ गलती हो गई उसके ऊपर चिल्लाना, पढ़ाई नहीं कर रहा चिल्लाना। एज दे शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट द अडोलसेंट हिमसेल्फ इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है एक ग्रेट स्ट्रेस में है। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज ड्यूरिंग अडोलसेंट। They must accept that he is no more a child now. They should give certain privileges to them. तो अब क्या एक एक्सेप्ट करना चाहिए जो बदलाव आया इस टाइम पे, और कुछ फ़ायदे दे देना चाहिए उनको, जैसे थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए घूमने के लिए जाना, और दूसरे डिफरेंट जो मांग रहेगा, गलत नहीं पर। ठीक है, हैविंग अ फ्रेंडली एटीट्यूड। This help in creating a better understanding between adolescent and their parents. तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, एक फ्रेंडली एटीट्यूड बनाए रखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है बच्चों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर, और बच्चा शेयर कर सकता है उसकी बातें। ठीक है, उसकी टेंशन और सारी की सारी जो उसे प्रॉब्लम में डाल सकती है। इंकरेजिंग देम टू चैनलाइज देयर एनर्जी। अब उनको इंकरेज करना चाहिए उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, इस तरीके से कि भैया कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आप ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है एनर्जी खर्च हो जाएगी और फिर बच्चा उसे गलत कामों में नहीं लगाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया इस तरीके। नॉट बीइंग ओवर प्रेशराइज, उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। डेवलप ट्रस्ट, उनको ऐसा ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए उनके अंदर कि आपके ऊपर विश्वास करने लगे और आपसे उनकी दिल की बातें शेयर करने लगे। ठीक है, मेंटेन कम्युनिकेशन, उससे कम्युनिकेशन मेंटेन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, हैव बेटर रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कल्चर एंड मीडिया, हाउ पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, पीपल कैसे समझते हैं अपने आप को, है ना। व्हाट दे बिलीव, वो क्या मानते हैं। ठीक है, एंड हाउ दे चूज टू लिव देयर लाइफ, और वो अपनी ज़िंदगी को जीना कैसे पसंद करते हैं। ठीक है, कैसे चूज़ करते हैं, ये कल्चर हैगा।
जैसे अब इंडिया के अंदर देखेंगे हम, हमारे खाने की हैबिट्स, रोटी सब्जी खाना, हमारे कपड़े पहनने की, पैंट्स शर्ट पहनना, पूरे कपड़े पहनना एक तरीके से, और सुबह उठ के वर्शिप करना, है ना, प्रेयर करना, और बड़े बुजुर्ग का आदर करना, जॉइंट फैमिलीज़ में रहना, और बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें देखेंगे हम, ये सारी की सारी हमारे कल्चर हैं। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हुई, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसकी वजह से बाहर का जो वेस्टर्न कल्चर है इंडिया में आया, और उसकी वजह से जो हमारा कल्चर है हम भूलते जा रहे हैं और वो अपनाते जा रहे हैं। अपने खाने की हैबिट्स बदल दी हैं। जहाँ रोटी सब्जी खाते थे, अब मोमोज, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, और बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। कपड़े पहनने में देखें, गर्ल्स में देखें, बॉयज़ में देखें, बाहर का जीन्स पैंट, नेकर, और डिफरेंट, पहले साड़ी पहना करते थे, अब डिफरेंट टाइप के गाउन आ चुके हैं। और सारे के सारे जो कपड़े की हैबिट्स चेंज हुई है, ये हमने वेस्टर्न कल्चर अडोप्ट किया आएगा। ठीक है, वहाँ की मूवीज़ देख के, वहाँ के शोज़ देख के हीरो हीरोइंस को देख के ये कल्चर अडोप्ट किया जा रहेगा। तो ये बात बताई गई है कल्चर और मीडिया के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।